अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज हम बना रहे हैं पालक गोश्त। तो जिसके मसाले कुछ इस तरह से हैं। ये हमारे पास आधा किलो गोश्त है और उसमें मैंने एक दो हड्डियाँ और डाली क्योंकि हड्डी से गोश्त में जायका आता है। इसमें 2 चम्मच हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। ये एक बड़ी प्याज है हमारे पास और 2 बड़े दरमियानी टमाटर, 2 बड़े टमाटर हैं जो इसमें ही जाएंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी, क्योंकि ये पालक है तो सब्जी हल्दी ज़्यादा उठाती है। 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा कप ऑयल डाल के आधा गिलास हम इसमें पानी डालेंगे। गोश्त को आधा पकाएंगे हम, आधा पालक में पकेगा। इसका पानी खुश्क हो जाएगा गोश्त का, तो इसको भून के हम फिर इसमें पालक डाल देंगे। पालक की डंडी इतनी काटेंगे आप। इतनी डंडी थोड़ी सी रहनी चाहिए, बिल्कुल पालक रहे तो पालक की करवाट आती है। डंडी थोड़ी सी डलनी चाहिए पालक के, तो जायका रहता है। अब ये काट के मैं दोबारा इसको धोऊंगी, फिर इसको गोश्त भून के और डालेंगे। अभी हमारा ये गोश्त, इसको मैं भुनाई कर रही हूँ, उसको गोश्त को भून के और इसको फिर मैं इसमें पालक डालूंगी। माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आ रही है। गोश्त को आप जितना अच्छा भूनेंगे मसाला उसका जब अच्छा भून जाएगा। ये देखिए इसमें चिकनाई आ गई, बिल्कुल मसाला फटा फटा हो गया बिल्कुल। अब इस मरले में हम इसको डाल देंगे पालक। ये पालक 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं ढक्कन ढक के, तो पालक बुझ जाएगी नीचे। फिर इसको गोश्त की हम भुनाई करेंगे पालक की। रहीम देखिए पालक हमारी बुझ गई और हमने गोश्त के हिसाब से पालक डाली थी कि आधा। अभी ये गोश्त हमारा आधा घंटा लगेगा इसको पकने में गोश्त हमारा। और तो हमने ये पालक के साथ इसलिए डाला था गोश्त को, गोश्त पे पालक इसलिए डाली थी कि पालक हमारी पक जाएगी तो गोश्त भी अच्छी तरह गल जाता है, इसके साथ गल जाएगा। और ये मेथी में इसमें डालना, ये मेथी हमने धोई है, ये मेथी इसमें डल जाएगी तो ये पकेगी। इसमें आधा घंटा और लगेगा इसको पकने में गोश्त को। फिर इसको हम गोश्त को भुनेंगे। अभी हमारा गोश्त में आधा घंटा लगेगा और पक। ये अच्छी तरह पालक के साथ गोश्त जो पकेगा ना तो इसमें थोड़ा जायका आएगा। ये मेरा अपना तरीका है। बाद लोग गोश्त पालक उबाल के डालते हैं, लेकिन गोश्त में पालक बॉईल करके नहीं डालती, कीमे में डलती है पालक बॉईल करके। और मैं तो कीमे में भी नहीं डालती हूँ पालक बॉईल करके, गोश्त कीमे को भुना और पालक डालती हूँ उसमें। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए हम पकने के लिए रख देंगे। गोश्त तैयार हो जाएगा, फिर भून के हरी मिर्च डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारी पालक का पानी खुश्क हो गया और अब इसको हम भुनेंगे। गोश्त भी हमारा माशाल्लाह से गल गया और पानी भी बिल्कुल खुश्क हो गया। देखिए ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसकी हम भुनाई करके इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। ये छोटी बड़ी मिर्चें हैंगी 6-7 और 2 मैंने बड़ी मिर्चें काट ली हैं, तो दोनों का टेस्ट अपना अच्छा होता है। गोश्त भी माशाल्लाह से गल गया। अब इसको हम पालक को अच्छी तरह से भून लेंगे। अहम चीज़ जो है वो भुनाई है। जब तक सालन भुनेगा नहीं जायका नहीं आएगा खाने में। नमक भी चख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इसका। नपी माशाल्लाह बिल्कुल सही है। मैंने 1.5 चम्मच डाला था। आधा किलो गोश्त, 1.5 किलो पालक। पालक 1.5 किलो से डाली कि वो डंडियाँ वगैरह निकल के वो 1 किलो ही रह जाती है। देखिए हमारी पालक भी माशाल्लाह बिल्कुल गल गई है और गोश्त भी गल गया। बस भून के इसको हम डिश आउट करते हैं। फिर हरी मिर्चें थोड़ी सी नरम खुशबू आ जाए हरी मिर्चों की। ये थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाला है, ऑयल ऊपर आ जाए। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मेथी की, पालक की।
ये जब भुन जाता है ना गोश्त सालन, तो खुद ही खुशबू आने लगती है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। देखिए मैंने डिश आउट कर दिया। कितने खुशबूदार माशाल्लाह जायकेदार सालन बना है, पालक गोश्त। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करके देखिएगा। मगर शर्त यह है कि इसकी भुनाई अच्छी तरह होना चाहिए पालक की। आपको ज़रूर मज़ेदार लगेगा, जायकेदार हैगा और खुशबूदार है। चलिए इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।